अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी टॉपिक है इंसान खुद के बारे में कितना जानता है, इंसान खुद को कितना पहचानता है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप वीडियो को पूरी सुनिए। आप वीडियो को पूरी सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपने अगर एक और दो बात भी इसमें अमल की तो आपको फ़ायदा भी होगा और सवाब भी मिलेगा। मैं ये नहीं जानता कि आप मेरी वीडियो पूरी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, लेकिन ये मैं कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक का हक अच्छी तरह से अदा कर सकूं। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, इंसान बहुत तरक्की कर चुका है और आज इंसान हर चीज़ की हकीकत, उसकी रियलिटी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वो ज़मीन के जर्रे को जानता है, वो पानी के कतरे को जानता है कि ये पानी का कतरा किस चीज़ों से तश्कील पाता है। वो आसमानों के बारे में जानता है, वो सितारों के बारे में जानता है, वो सैयारों के बारे में जानता है। एक पेड़ों का माहिर वो पेड़ों के बारे में जानता है। एक समंदरों का एक्सपर्ट समंदरों की गहराई के बारे में जानता है, समुद्रों के अंदर छुपे हुए खजानों के बारे में जानता है। लेकिन ये सोचने की बात है कि इंसान अपने बारे में कुछ नहीं जानता है। दुनिया में बहुत कम ऐसे इंसान हैं ये दावा कर सके कि हम अपने बारे में जानते हैं। हर चीज़ का एक मकसद होता है। अल्लाह ने किसी भी चीज़ को बिगर मकसद के नहीं पैदा किया, बिना रीज़न नहीं पैदा किया। और इंसान इस बात की कोशिश करता है कि अपने अलावा दुनिया की हर चीज़ को समझने की कोशिश करे, और कोशिश ही नहीं करता बल्कि उसे इस्तेमाल भी करता है, उसे यूज़ भी करता है। जिन चीज़ों की हकीकत समझ में नहीं आती उसकी रिसर्च में लगा हुआ है। रिसर्च और तहकीक का ये सिलसिला इंसान का शुरू से ही लगा हुआ है और आज तक कायम है और क़यामत तक मौजूद रहेगा। नई नई हकीकत सामने आएगी, नई नई चीज़ें सामने आएगी, नई नई चीज़ों को इंसान हासिल करेगा। लेकिन अगर इंसान का यही हाल रहा कि हम दुनिया की हकीकतों के बारे में जानते रहे और अपने बारे में ना जान सके, तो हम दुनिया में गुम होकर रह जाएंगे। हमारा अपना कोई वजूद नहीं होगा, हमारी अपनी कोई हैसियत नहीं होगी, हमारी अपनी कोई पहचान नहीं होगी। हम अपने आप को सुकून ना दे सकेंगे, हम अपने आप को संवार ना सकेंगे। हम ज़मीन से लेकर आसमान तक, सितारों तक दुनिया की हर हकीकत को जान चुके हैं, लेकिन हम अपने वजूद से ना आशना हैं। हम अपने बारे में कुछ नहीं जानते हैं, हम अपना मकसद नहीं जानते हैं। हमें क्यों पैदा किया गया है, हमारे वजूद की हैसियत क्या है, हमें क्या काम करना चाहिए, हमें क्या काम नहीं करना चाहिए, हम किस तरह से हमेशा के लिए कामयाब हो सकते हैं, हमारा मालिक कौन है, हमारा खालिक कौन है, हमारा खुदा कौन है, वो कौन है जो हमें ज़िंदगी की ताकतों से नवाजता है, वो कौन है जो हमारे दिलों को धड़कन देता है, वो कौन है जो हमारे नब्ज़ों को ताकत देता है, वो कौन है जो हमारे रगों में खून को दौड़ाता है, वो कौन है जो हमें देखने की ताकत देता है, वो कौन है जो हमें बोलने की ताकत देता है, वो कौन है जो हमें चलने की ताकत देता है, वो कौन है जो हमें सोचने की ताकत देता है, वो कौन है जो हमें सांस लेने की ताकत देता है। क्योंकि हमारी एक सांस जो अंदर जाती है वो हमारी ज़िंदगी को बढ़ाती है और जो बाहर आती है वो हमारे जिस्म को, हमारी रूह को सुकून देती है। वो कौन है जो हमारी ज़िंदगी के एक एक लम्हे को कंट्रोल करता है, जिससे हम आज तक नावाकिफ़ हैं और नावाकिफ़ होने की वजह से हमारी मर्जी में जो भी आए हम वही करते हैं और हम बुराइयां भी करते हैं, इसलिए कि हम अपने बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। हमारा वजूद क्या है, हमारा मकसद क्या है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जब तक हम अपने आप के बारे में नहीं जानेंगे तो पूरी दुनिया को हम तरक्की दे सकेंगे, लेकिन अपने आप को तरक्की नहीं दे पाएंगे। आज का इंसान ये सोचता है कि इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन नहीं, इंसान ने तरक्की नहीं की है। इंसान ने जिस चीज़ पर रिसर्च किया है, इंसान ने जिस चीज़ पर जोर दिया है, वो चीज़ तरक्की कर ली है। इंसान ने जमीन के जर्रे पे जोर दिया तो उसे एटम बम बना दिया। इंसान ने पानी पे जोर दिया तो उससे लाइट पैदा कर ली, रोशनी पैदा कर लिया। इंसान तो उस वक्त तरक्की करेगा जब वो अपने बारे में जानेगा, खुद को जानेगा, अपने मकसद को पहचानेगा। आज अगर इंसान से पूछा जाए कि तुम्हारी शुरुआत क्या है, तुम दुनिया में कब से मौजूद हो,
आज एक फिजिक्स का एक्सपर्ट इंसान, आज एक डॉक्टर, वो कहेगा तो सिर्फ इतना कहेगा कि हमारी शुरुआत हमारी पैदाइश से होती है। और अगर बहुत आगे बढ़ा तो ये कहेगा हमारी वजूद का आगाज माँ के पेट में उस कतरे से जो होता है, जो हमारी वजूद की बुनियाद बनी है, और हमारी इंतहा कब्र की वो मिट्टी है जहाँ इंसान को दफन कर दिया जाता है, यानी हमारी मौत है वो जहाँ इंसान ख़त्म हो जाता है, या शमशान घाट की वो आग है जो इंसान को जलाकर राख कर देती है। इसके अलावा वो कुछ नहीं कह सकेगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं बता सकेगा। अपने वजूद की शुरुआत वो इंसान के उस कतरे से करेगा जिससे वो माँ के पेट में बनता है, और अपनी खात्मा उस शमशान घाट से करेगा जहाँ उसे जला दिया जाता है, या उस कब्र की मिट्टी से करेगा जहाँ उसको दफन किया जाता है। इसके अलावा वो कुछ नहीं कह सकेगा। मगर कसम खुदा की, ना हमारी शुरुआत उस कतरे से है और ना हमारा खात्मा हम उस कब्र की मिट्टी में है जहाँ हमें दफन किया जाता है। हमारा तो ये हाल है कि जब हम वजूद का कतरा नहीं थे तो भी हम मौजूद थे, और जो मौजूद थे और कहीं लाखों करोड़ों साल पहले मौजूद थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने कुरान करीम को पढ़ा होगा और उलमाओं से सुना होगा। अल्लाह ने ये फरमाया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? तो हमने कहा था कि भला तू हमारा परवरदिगार है। मैं ये कहना चाहता हूँ जिससे बात की जाती है वो सुनता भी है, समझता भी है और जवाब भी देता है, यानी बात करने वाला वो रब्बुल आलमीन है, वो अल्लाह है, और जवाब देने वाले वो हम थे, हम इंसान थे। अल्लाह ने हमसे पूछा था, अल्लाह ने हमसे कहा था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अल्लाह ने हमसे पूछा था, हमारी रूहों से पूछा था, और जवाब देने वाले हम थे। हजारों साल पहले नहीं, लाखों साल पहले नहीं, बल्कि जब जमाने का वजूद भी नहीं हुआ था, जब जमाना मौजूद ही नहीं था, तो अल्लाह ने हमसे पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं? अगर हम मौजूद ही नहीं थे तो हमने जवाब कैसे दिया था अल्लाह को? पता चला माँ के सिकम में आने से पहले, माँ के पेट में आने से पहले, कतरे में तब्दील होने से पहले, लोथड़े में तब्दील होने से पहले, एक मुजस्सम वजूद बनने से पहले हम कहीं मौजूद थे और मौजूद ही नहीं थे, अल्लाह के मुखातब थे और अल्लाह के सवाल का जवाब देने वाले थे। उलमा इकराम फरमाते हैं कि उस वक्त भी जब अल्लाह ताला ने सारी दुनिया की रूह को जमा किया था और कहा था, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं? तो सबसे पहले रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था, भला तू हमारा परवरदिगार है। और उसके बाद सारी कायनात ने कहा था कि अल्लाह तू हमारा परवरदिगार है। पता चला अल्लाह की तौहीद का इकरार सबसे पहले किसी ने किया है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। अगर अल्लाह का इरफान सबसे पहले किसी ने अगर दिया है तो ना आदम अलैहिस्सलाम ने दिया है, ना शीस अलैहिस्सलाम ने दिया है, ना इदरीस अलैहिस्सलाम ने दिया है, और ना ही नूह अलैहिस्सलाम ने दिया है, ना ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिया है, ना ही मूसा अलैहिस्सलाम ने दिया है, ना ही ईसा अलैहिस्सलाम ने दिया है, बल्कि हजारों साल पहले, लाखों साल पहले जब अल्लाह ने पूछा था तो रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था, और हम उसी की तख्लीक कर रहे हैं। सुबह क़यामत तक इंसानियत अगर अपने रब को मानेगी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी जवाब की बुनियाद पे मानेगी। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मगर उस सवाल से पहले भी हम कहीं मौजूद थे, उस जवाब से पहले भी कहीं हम मौजूद थे। कभी अपने आप में सोचा कि हम कहाँ मौजूद थे? यकीनन हम वहाँ तो मौजूद ही थे जहाँ हमने जवाब दिया था। अल्लाह ने रूहों के तख्लीक से पहले भी, कायनात की तख्लीक से पहले भी फरमाया था, कुन हो जा। यकीनन कोई शय थी, यकीनन कोई चीज़ थी जिसको अल्लाह ने कहा था कि हो जा। पता ये चला कि हम दुनिया में आने से पहले अल्लाह के इल्म में मौजूद थे। यही वो मुकाम है जहाँ अल्लाह के वली फरमाते हैं, सूफिया इकराम फरमाते हैं कि ए अल्लाह, कि मैं तेरे इल्म में मौजूद था और तेरे ज़ौक़े इज़हार ने मुझे बेदार कर दिया, तो अब हमें दूर ना फरमा अपने करम से, अब हमें दूर ना फरमा अपने रहम से, हमें दूर ना फरमा अपनी मोहब्बत से। हम तेरे इल्म में मौजूद थे और तेरे ज़ौक़े इज़हार ने हमें बेदार किया। कुन तो कमज़म मख्फियन, मैं एक मख्फी खजाना था, मैं एक छुपा हुआ खजाना था।
मैंने चाहा कि मुझे पहचाना जाए तो मैंने मखलूक को पैदा किया। हमें पैदा ही किया गया है अल्लाह की मार्फत के लिए, अल्लाह की पहचान के लिए। हमें पैदा ही किया गया है अपने रब की बंदगी करने के लिए। हमें पैदा ही किया गया है अपने रब को पहचानने के लिए। हमारे सफ़र का आगाज़ इल्म इलाही से होता है, रूह की शक्ल में होता है। माँ के पेट में हम आते हैं और हम पैदा होते हैं, हमारा सफ़र जारी रहता है, हम बच्चे की शक्ल में होते हैं। फिर हमारा हश्र होगा, उसके बाद में हम महशर में जाएंगे, उसके बाद में हमको जन्नत अता की जाएगी और वो जन्नत हमारी हमेशा की ज़िंदगी देगी, जहाँ जमाने का तसव्वुर भी नहीं होगा, जहाँ हजारों और लाखों साल का कोई तसव्वुर नहीं होगा। खालिदीन फीहा अबदा का तसव्वुर होगा। हम कहाँ से हैं ये दुनिया आज तक नहीं जान सकी, और हम कहाँ तक रहेंगे ये दुनिया आज तक उसका जवाब नहीं दे सकेगी। हम अपनी माँ के पेट से नहीं हैं, बल्कि उससे बहुत पहले से हैं। ये वो तसव्वुर है जो इस्लाम दे रहा है, और ये तसव्वुर कभी मुकम्मल नहीं होगा जब तक इंसान रूह को पहचान ना सके और जब तक रूह की हकीकत से आशना ना हो सके। हम रूह की शक्ल में थे, हमारे अंदर आज भी रूह मौजूद है। हमारी रूह आज़ाद थी, वहाँ आज़ाद थी, रूहों की दुनिया में, सोल ऑफ वर्ल्ड के अंदर मौजूद थी, जहाँ वो अपने रब के जलवों को बेपर्दा देखा करती थी। आज उसी रूह ने एक लिबास को पहन रखा हुआ है, एक जिस्म को पहन रखा हुआ है। आज वो पाबंद हो गई है, आज वो कैद हो गई है। इसलिए हमें यह कहा गया हुआ है कि दुनिया में मोमिन एक कैदी की तरह रहता है। फिर एक वो टाइम आएगा कि हमारी रूह आज़ाद कर दी जाएगी। वो आज़ादी यकीनी तौर पर एक रूह की आज़ादी होगी, मगर उसके साथ में जिस्म अगर इबादत गुजार है, अल्लाह की बंदगी करने वाला है, रूह के तकाजों को पूरा करने वाला है, तो रूह भी हमेशा के लिए बाकी रह जाएगी और जिस्म भी हमेशा के लिए बाकी रह जाएगा। अगर रूह को समझना हो तो सबसे पहले ये देखो कि जानदार तो दुनिया की बहुत सी चीजें होती हैं। पेड़ भी जानदार होता है, जानवर भी जानदार होता है, समुद्र की मछलियां भी जानदार होती है, परिंदे भी जानदार है क्या, मगर क्या उसके अंदर वही रूह है जो इंसानों के अंदर रूह होती है, जिसे इंसान की रूह कहा जाता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जान और है और रूह और है। माँ के पेट में पहले कतरा होता है, कतरे से फिर खून बनता है, खून से फिर गोश्त बनता है, गोश्त से फिर हड्डियां बनती है, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ता है, फिर गोश्त से पूरे इंसान का जिस्म बनता है। उसके बाद में 4 महीने के बाद में फरिश्ता आता है और फिर रूह फूंकता है उसमें। पता ये चला कि रूह वो है जो जिस्म बनने के बाद में उसमें डाली जाती है। यही वो रूह है जो इंसान की समझ की हामिल होती है, यही वो रूह है जो इंसान की एहसास की हामिल होती है, यही वो रूह है जो अल्लाह की पहचान की हामिल होती है, यही वो रूह है जो हक और बातिल का फर्क करती है, यही वो रूह है जो फायदा और नुकसान को पहचानती है, यही वो रूह है जिसके अंदर अल्लाह की पहचान का जज्बा रख दिया गया है। फनफख्तु फीहि रूही, अल्लाह ने जिस्म को तैयार करने के बाद अपनी रूह फूंक दी है उसमें। अल्लाह ने रूह का इंतसाब अपनी जानिब करके दुनिया को यह एहसास दिलाया कि इंसान के वजूद के अंदर जो रूह है वो अल्लाह की अमानत है, ये अल्लाह का इनाम है, ये वो कीमती चीज है जो अल्लाह की तरफ से अता की गई है। इसकी कद्र करना हर बंदे का फर्ज है। अल्लाह की रूह की कद्र करना एक इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह की अमानत की तुम बेकदरी करोगे तो अल्लाह इंसान को जानवर से बदतर बना देगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल में पैदा किया और जब उसने मेरे इनाम की, मेरी अमानत की बेकदरी की और जो रूह अल्लाह ने अता की थी या जिसने उसकी नाकदरी की तो वो जानवरों से बदतर कर दिया जाएगा। रूह की हैसियत ये थी कि अल्लाह को पहचाने, रूह का मकाम ये था कि वो अल्लाह को पहचाने, इसलिए कि रब की तरफ से वो आई थी। रब ही को पहचानना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। अल्लाह ने रूह फूंकी थी, इसीलिए उसकी मार्फत हासिल करना बहुत जरूरी था, उसकी पहचान हासिल करना बहुत जरूरी था। मगर जब इंसान ने दुनिया में आने के बाद
दुनिया की हर चीज को पहचाना, लेकिन मगर अपने रब को नहीं पहचाना, तो उससे रूह की वो लताफत खत्म कर दी गई। जिंदा रहने वाला जिस्म देखा गया और महसूस किया गया, और फिर उसे जानवरों से बदतर कर दिया गया, जानवरों की सतह पे उतार दिया गया। जो रूह की कद्र करता है, जो रूह को महसूस करता है, जो रूह को जानता है, वो बहुत बड़ा हो जाया करता है, बहुत अजीम हो जाया करता है, वो बहुत अफजल हो जाया करता है। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वो इंसान कामयाब हो गया जिसने अपनी रूह को पाक कर लिया, और वो इंसान नाकाम हो गया जिसने अपनी रूह को नापाक कर दिया। रूह इंसान के वजूद में अल्लाह पाक की सबसे बड़ी अमानत है, और इसी रूह को पहचानने को अल्लाह की पहचान अता की गई है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हमारी जिंदगी का सफर दरअसल अल्लाह की पहचान का सफर है, अल्लाह की मार्फत का सफर है। हम पैदाइश से लेकर मौत तक अपने अल्लाह को पहचानना भी चाहते हैं और अपने अल्लाह के करीब भी होना चाहते हैं। जो जितना पहचानता है अल्लाह को, वो उतना ही करीब होते चला जाता है। कोई माबूद की हैसियत से पहचानता है तो सजदों में करीब हो जाता है, कोई महबूब की हैसियत से पहचानता है तो अल्लाह की मोहब्बत से नवाजा जाता है। ये बड़ा हसीन सफर है। हर इंसान अपनी अपनी हैसियत के एतबार से इबादत करते हैं तो भी अल्लाह की पहचान के लिए करते हैं, सजदा करते हैं तो भी अल्लाह की पहचान के लिए करते हैं, हम रुकू करते हैं तो भी अल्लाह की पहचान के लिए, हम खड़े होते हैं तो भी अल्लाह की पहचान के लिए, हम रोजा रखते हैं तो भी अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए, हम ज़कात देते हैं तो भी अल्लाह की रजा के लिए देते हैं। हम अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, हम जहां से आए हैं हम वहीं पे लौटना चाहते हैं। हमारा सफर जहां से शुरू हुआ है वही हमारी आखिरी मंजिल है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया था फरिश्तों से कि मैं जमीन पर अपना नाइब पैदा करना चाहता हूँ, अपना खलीफा पैदा करना चाहता हूँ। सवाल ये पैदा होता है, जब अल्लाह को जमीन पर अपने इंसानों को पैदा करना था तो जन्नत में क्यों पैदा फरमाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, दुनिया के पहले इंसान को? अल्लाह की मसलियत यही थी कि इंसान अपनी अस्ल को पहचान सके, इंसान अपनी रियलिटी को जान सके, अपनी मंजिल को पहचान सके, अपने मकसद को पहचान सके। दुनिया की फितरत यह है कि हर चीज अपनी अस्ल की तरफ लौटती है, अपनी रियलिटी की तरफ लौटती है। पानी को अगर गिराया जाए तो हमेशा ढलान की तरफ जाएगा, स्लोप की तरफ जाएगा। पानी जब तक अपनी असलियत को बदल ना दे, जब तक अपनी फितरत को बदल ना दे, जब तक पानी पानी है, वो जमीन की तरफ जाएगा, ढलान की तरफ जाएगा, स्लोप की तरफ जाएगा, ताकि हर आदमी अपनी असलियत को जान सके कि हमारा असली घर जन्नत है, जहां पे आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया था। हमें वापस लौट के जन्नत की तरफ ही जाना है और हमें दोबारा जन्नत की तरफ ही जाना चाहिए। हाँ, अगर इंसान ने अपनी फितरत बदल दी, इंसानियत की वजह शैतान बन गया, तो हो सकता है वो दोजख में चला जाए, जहन्नम में चला जाए, नरक में चला जाए। लेकिन वो जन्नत पे जाने का काम करेगा तो यकीनन आदमी कहलाएगा, आदम का सच्चा वारिस कहलाएगा, आदम अलैहिस्सलाम का बेटा कहलाएगा। आदमी की शक्ल सूरत रखने वालों के लिए जरूरी नहीं है कि वो आदमी ही बन जाए। न मालूम कितने इंसान हैं जो आदमी की शक्ल रखते हैं मगर शैतान का काम करते हैं, बल्कि शैतान से भी बुरा काम करते हैं, लेकिन इंसानों की शक्ल में होते हैं। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि कुल औज़ रब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये इंसानों में खन्नास कहाँ से आ गए? ये इंसानों में शैतान कहाँ से आ गए? ये वही लोग हैं जिनकी शक्ल तो इंसानों जैसी है, जो बेटे तो आदम के हैं, जो बेटे तो इंसानों के हैं, लेकिन काम वो शैतान का करते हैं। अब दुनिया में आने के बाद इंसान जुल्म करके, इंसान बुराई करके, इंसान दूसरों को सता करके, इंसान झूठ बोल के, इंसान दूसरों को लूट के, इंसान शैतान के रास्तों पे चल के अगर शैतान का काम करता है तो शैतान का ठिकाना जहन्नम है, वो भी जहन्नम में जाएगा। और अगर आदम अलैहिस्सलाम के मुकद्दस बेटे की हैसियत से अगर वो आदम अलैहिस्सलाम की शिफत को इख्तियार करता है,
इंसानियत के रास्ते पे चलता है, आदमियत के रास्ते पे चलता है। इंसान कहते हैं मोहब्बत करने वालों को, इंसान कहते हैं एहसान करने वालों को। जो मोहब्बत ना करे वो इंसान नहीं है, जो एक दूसरे के दर्द को ना समझे वो इंसान नहीं है, जो एक दूसरे को सहारा ना दे वो इंसान नहीं है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जो इंसान है वो आदम का बेटा है, वो तो जन्नत में जाएगा, और जो बुराइयां कर रहा है वो शैतान के रास्ते पे जा रहा है, आदम अलैहिस्सलाम के दुश्मन के रास्ते पे जा रहा है, आदम अलैहिस्सलाम के बागी के रास्ते पे जा रहा है, तो उसका ठिकाना जहन्नम होगा, उसका ठिकाना नरक होगा। तो इंसान को जन्नत में पैदा किया गया और फिर दुनिया में उतारा गया। जन्नत से दो लोग को उतारा गया था, आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा अलैहिस्सलाम को, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि तुम सब के सब जन्नत से उतर जाओ। हमारी पैदाइश जन्नत में हुई है, हमारी तख्लीक जन्नत में हुई है। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के लिए और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं। अल्लाह हम सबको अपनी पहचान अता फरमाए, अपनी रूह की कदर करने वाला बनाए और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए और दिल से बंदगी करने वाला बनाए। बयान में कोई गलती हुई हो तो अल्लाह माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली व जंबी तुबु इलैहि। और वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेकी की नियत से इसको शेयर भी कीजिए। और मेरी दूसरी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चाहे तो क्लिक करके देख सकते हैं। फिर मिलेंगे कुछ इसी तरह की टॉपिक लेकर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानुल्लाह। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह।